इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की जा सकती है। बीती शाम महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार शाम महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। जानकारी मिली है कि इस मुलाकात के दौरान परमबीर पर लगे आरोपों पर चर्चा की गई। इसमें सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे के लगाए आरोप पर भी बातचीत हुई। इस मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने एसीएस होम मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ लंबी मीटिंग की। आपको बता दें, परमबीर सिंह की सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में है। खुद अनिल देशमुख एक्शन में है। यह भी जानकारी मिली है कि परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार एक कमेटी बना सकती है। ये कमेटी अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच करेगी। दरअसल उद्धव सरकार नहीं चाहती है कि मामला सीबीआई के हाथ में जाए, लिहाजा उद्धव सरकार अपने स्तर पर ही इसकी जांच करना चाहती है। इस बीच आज बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ठाकरे सरकार पर निशाना साधेंगे। क्या परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र सरकार करेगी कार्रवाई? क्या परमबीर सिंह को भुगतना होगा वसूली के खुलासे का खामियाजा? क्या जांच समिति बनाकर परमबीर सिंह पर कसी जाएगी नकेल? महाराष्ट्र में हो रहे ताजा डेवलपमेंट को देखते हुए ये सवाल उठने लगे हैं। 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड के मुख्य आरोपी अनिल देशमुख परमबीर सिंह के आरोपों से तिलमिलाए हुए हैं और अब पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। सोमवार शाम जिस तरह से अनिल देशमुख एक्टिव दिखे और सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते नजर आए, उससे ये आशंका बढ़ गई है कि महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह पर कार्रवाई कर सकती है। अनिल देशमुख ने सोमवार शाम महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान परमबीर पर लगे आरोपों पर चर्चा की गई। सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे के लगाए गए आरोप पर भी बातचीत हुई। साथ ही इस बात पर भी रणनीति बनी कि परमबीर सिंह पर कार्रवाई कैसे की जाए। बाद में अनिल देशमुख ने एसीएस होम मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ भी लंबी मीटिंग की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख महाराष्ट्र सरकार के सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री से अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। करीबन रात को 8 बजे यहाँ पर वो दाखिल हुए थे और अब 11 बजे वो यहाँ से निकले हैं। करीबन 3 घंटे जो है उन्होंने यहाँ पर बैठक की। यहाँ पर कुछ विजिटर से मिले और उसके बाद उन्होंने एसीएस होम से मुलाकात की और इस मुलाकात में परमबीर सिंह के खिलाफ जो कुछ केसेस है या कुछ उनके खिलाफ शिकायत है उसको लेकर जानकारी ली गई और अब गृह मंत्री जो है परमबीर सिंह के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने के मूड में है और इसी को लेकर यह बैठक यहाँ पर जारी रही। एनसीपी से क्लीन चिट मिलने के बाद अनिल देशमुख एक्शन में है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इतने बड़े संगीन इल्जाम लगने के बाद भी न तो अनिल देशमुख पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की और न ही किसी तरह का कोई बयान दिया। उद्धव की यह खामोशी बताती है कि वो अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं। लिहाजा 100 करोड़ रुपए के वसूली के आरोपी मंत्री एक्शन में हैं। दरअसल परमबीर सिंह ने 100 करोड़ के वसूली कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 130 पेज की याचिका में परमबीर सिंह ने एक एक आरोप की डिटेल्स दी है। साथ ही कोर्ट से निष्पक्ष जांच की अपील की है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया जाना संविधान का उल्लंघन है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई जाए। परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में लिखा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने अपने याचिका के पेज नंबर 25 पर लिखा है कि अनिल देशमुख अपने खिलाफ मौजूद सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। याचिका के पेज नंबर 124 पर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि अनिल देशमुख के सरकारी आवास के सीसीटीवी फुटेज फौरन जब्त किए जाएं ताकि वो नष्ट न किए जा सके। पेज नंबर 42 पर परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में लिखा है कि सचिन वाजे और मेरे बीच में 5 पुलिस अफसर थे, लेकिन 5 पुलिस अफसरों को सरपास करके अनिल देशमुख सचिन वाजे को अपने आवास पर बुलाते थे। याचिका के पेज नंबर 110 पर परमबीर ने लिखा है कि मार्च 2021 में जब परमबीर सिंह को एंटीलिया केस की जांच को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास वर्षा पर बुलाया
तब परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख और सचिन वाजे के गलत कामों का जिक्र किया था। याचिका के पेज नंबर 110 पर लिखा है कि परमबीर सिंह ने न सिर्फ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बल्कि एनसीपी के शरद पवार और दूसरे सीनियर मिनिस्टर्स को भी अनिल देशमुख के गलत कामों की जानकारी दे दी थी। परमबीर सिंह की चिट्ठी में ज्ञानेश्वरी बंगलो का भी जिक्र है। ज्ञानेश्वरी बंगलो यानी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का सरकारी आवास। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि इस ज्ञानेश्वरी बंगलो पर सचिन वाजे को बुलाया जाता था, एसीपी संजय पाटिल, डीसीपी भुजबल को बुलाया जाता और यहीं पर अनिल देशमुख ने उनसे 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात कही थी। परमबीर सिंह की सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में है। यही वजह है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख एक्शन में है। जानकारी मिली है कि परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह के लगाए आरोपों की जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि ये केस सीबीआई के हाथ में जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परमबीर सिंह ने सीधे महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे दी है। लिहाजा एनसीपी परमबीर सिंह के खिलाफ बेहद आक्रामक है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट परमबीर सिंह की याचिका पर क्या फैसला करती है और उस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। राजीव सिंह और जयप्रकाश सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।